नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। उत्तरकाशी में 100 मीटर गहरी खाई में गिरा वाहन, एक की मौत, 3 घायल। अंधा मोड़ और तीखे ढलान ले चुकी है कई जाने। बड़कोट क्षेत्र में सियालव कुर्सील मोटर मार्ग पर हुई मैक्स वाहन दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए हैं। इसमें 2 घायलों को हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया। वही वाहन चालक फरार बताया जा रहा है। बृहस्पतिवार को करीब 8 बजे सियालव कुर्सील मोटर मार्ग पर नगान गांव के समीप एक मैक्स दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन सियालव गांव से स्थानीय सवारियों को लेकर बड़कोट की ओर आ रहा था, जो कि अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। वाहन में चालक सहित 5 लोग सवार थे। दुर्घटना की सूचना पर बड़कोट पुलिस, SDRF व NDRF ने स्थानीय लोगों की सहायता से रेस्क्यू अभियान शुरू किया। दुर्घटना में जयवीर लाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रहलाद सिंह, सुनील व विनोद सिंह घायल हो गए। घायलों को 108 की मदद से उपचार के लिए CHC बड़कोट लाया गया। CHC बड़कोट में प्राथमिक उपचार के बाद घायल विनोद पवार व सुनील चौहान को हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया। वाहन चालक फरार बताया जा रहा है। पुलिस दुर्घटना का कारण ओवर स्पीड मान रही है। CO सुरेंद्र भंडारी ने बताया कि वाहन चालक को तलाश किया जा रहा है। टिहरी पुलिस के हत्थे चढ़ा चरस तस्कर, 1,23,000 की चरस बरामद। लंबगांव थाने पुलिस ने स्याल की तिराहे पर चेकिंग अभियान में एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से 1 किलो 230 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई है। तस्कर की पहचान द्वारिका प्रसाद पुत्र बनवारी लाल निवासी ग्राम अमोली पट्टी बारचूला थाना कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल के रूप में हुई है। तस्कर कार से चरस की तस्करी कर रहा था। मसूरी खाई में गिरी बाइक, 2 युवक घायल। इरफान और दीपक बाइक से झड़ी पानी कोलूखेत शॉर्टकट मार्ग से मसूरी आ रहे थे। अचानक मोड़ पर उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हल्द्वानी पहुंचे CM धामी को कांग्रेसियों ने दिखाए काले झंडे, पुलिस ने हिरासत में लिया। CM पुष्कर सिंह धामी के हल्द्वानी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस के कार्यकाल की योजनाएं लंबित पड़ी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री केवल बैठकें कर रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। दाबकी कला गांव में घटिया सड़क निर्माण, खानपुर विधायक ने अधिकारी को किया तलब। ग्रामीणों की शिकायत पर खानपुर विधायक उमेश शर्मा ने दाबकी कला गांव में हो रहे घटिया सड़क निर्माण का निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क निर्माण में घटिया सामग्री देख विधायक भड़क उठे। विधायक ने मौके पर मौजूद ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तलब किया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने नेतृत्व में HRDA की कार्रवाई। रुड़की में 2 निर्माणाधीन भवनों का किया गया सील। रुड़की में गुरुवार सुबह को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह के नेतृत्व में HRDA की टीम ने 2 निर्माणाधीन बिल्डिंगों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील किया। इंटर और कंपनी से निकाले गए कर्मियों के बच्चों ने किया सत्याग्रह, ये रखी मांगे। मताल में बच्चों ने सत्याग्रह किया, जिसके बाद इन बच्चों ने कुमाऊं कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया। इन बच्चों ने नौकरी से निकाले गए इनके परिजनों को फिर से नौकरी पर रखने की मांग की। देवभूमि में संस्कृत शिक्षा, उत्तराखंड में शिक्षा को बढ़ावा दे रही धामी सरकार, स्थापित होंगे संस्कृत ग्राम। भाजपा सरकारों के दौरान उत्तराखंड में संस्कृत भाषा हमेशा ही चर्चाओं में रही है। कभी स्कूलों में संस्कृत पाठ्यक्रम को लेकर तो कभी स्टेशन पर उर्दू भाषा को हटाकर संस्कृत में नाम लिखने को लेकर इस पर विवाद भी रहा है। फिलहाल राज्य सरकार सभी 13 जिलों में संस्कृत ग्राम स्थापित कर हर जिले में एक संस्कृत विद्यालय खोलने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। जाहिर है कि संस्कृत का नाम आते ही राज्य में एक बार फिर से इस पर राजनीति होना तय है। आपने किया कार्यकारिणी का विस्तार, 11 जिलाध्यक्ष, 4 प्रदेश उपाध्यक्ष, 2 सह प्रभारी बनाए गए। आम आदमी पार्टी धीरे धीरे प्रदेश में अपने संगठन का विस्तार कर रही है। इसी कड़ी में आज शाम आम आदमी पार्टी ने प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार किया। इसमें पार्टी ने 4 उपाध्यक्ष समेत 11 नए जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। फ्री का नहीं मिला खाना तो डोईवाला चौकी इंचार्ज ने किया हंगामा, DGP ने दिए जांच के आदेश। जौलीग्रांट चौकी इंचार्ज मुकेश डिमरी के खिलाफ यथार्थ रेस्टोरेंट के DGP को शिकायत किया है। रेस्टोरेंट संचालक का आरोप है कि फ्री का खाना नहीं देने पर चौकी इंचार्ज ने कांस्टेबल के साथ रेस्टोरेंट में हंगामा किया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए DGP ने जांच बैठा दी है। चंपावत उपचुनाव के लिए कल होगी मतगणना, सभी तैयारियां पूरी। चंपावत विधानसभा के उपचुनाव की 3 जून को मतगणना होगी। मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना के लिए 12 टेबल लगाई गई हैं। 13 राउंड में मतगणना पूरी कर ली जाएगी। चंदन रामदास ने मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल को बताया ऐतिहासिक, कही ये बात। प्रदेश के समाज कल्याण परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि केंद्र सरकार का 8 वर्षों का कार्यकाल भ्रष्टाचार मुक्त रहा है। उन्होंने कहा कोरोना काल में ऐतिहासिक कार्य किया गया। इस दौरान पूरे विश्व के 170 देशों में योग दिवस के रूप में मनाकर कीर्तिमान रचा है। धारा 370 हो या राम मंदिर, सभी वादे पूरे किए गए हैं। ब्यूरोक्रेसी को लेकर बोले CM धामी, गलती पर होगी कार्रवाई, सिफारिश भी नहीं आएगी काम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन दिनों काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। लापरवाही अधिकारियों पर उनकी सख्ती बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि वे अधिकारी का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं।
जिला पंचायत पर घोड़े खच्चरों के नाम अवैध वसूली का आरोप, अमरदेव शाह ने दी सफाई। रुद्रप्रयाग जिला पंचायत पर घोड़े खच्चरों की गद्दी के नाम पर प्रत्येक संचालक से 40-40 रुपए की पर्ची काटने का आरोप लगा है। मामला सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेव शाह ने सभी आरोपों को खारिज किया है। नीति आयोग के सर्वे में बड़ा खुलासा, नैनीताल में पानी की गुणवत्ता बेहद खराब। नीति आयोग के सर्वे में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। नैनीताल की पानी गुणवत्ता बेहद खराब होती जा रही है। नैनीताल के लोग खराब पानी पीने से कैंसर, टीबी और पथरी जैसी घातक बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। संयुक्त मजिस्ट्रेट प्रतीक जैन ने बताया कि नीति आयोग के द्वारा देश भर में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा सुधारने के लिए अध्ययन किया जा रहा है, जिसमें नैनीताल, लुधियाना, जबलपुर, जोधपुर, बेंगलुरु, शिलांग, वारंगल और रांची शामिल है। उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ सदस्यों ने खोला मोर्चा, अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी। उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष को बदलने की मांग को लेकर राजनीति तेज हो गई है। जिला पंचायत उत्तरकाशी में कुल 25 सदस्य हैं, जिनमें से 15 सदस्यों ने प्रदीप टमटा को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए जाने के पक्ष में अपना समर्थन दिया है। वहीं बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया गया। रुड़की बेलडा गाँव में चकबंदी के दौरान ग्रामीणों का हंगामा, लगाए गंभीर आरोप। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बेलडा गांव में चकबंदी के दौरान ग्रामीणों ने हंगामा किया। ग्रामीणों में एक पक्ष का आरोप है कि चकबंदी विभाग ने 2 साल पहले ही बस्ता जमा कर दिया था। ऐसे में अब उन्हें चकबंदी करने का अधिकार नहीं है, केवल तहसील के कर्मचारी चकबंदी कर सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। एडवेंचर पॉलिसी जरूरी, उत्तराखंड की बर्फीली चोटियों पर लापरवाही ट्रैकर्स के लिए बन रही आफत, एडवेंचर पॉलिसी की जरूरत। उत्तराखंड की चोटियों को फतह करने के लिए पर्वतारोहियों की दिलचस्पी पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ रही है। इसी के तहत उच्च हिमालयी क्षेत्रों के ग्लेशियर्स में घटनाएं भी देखने को मिल रही है। लिहाजा बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एडवेंचर पॉलिसी की जरूरत अब होने लगी है। पीजी करने गए पौड़ी में तैनात 2 डॉक्टर नहीं लौटे वापस, एक्शन की तैयारी। पीजी करने गए उत्तराखंड के 2 डॉक्टर कोर्स पूरा होने के बाद मूल तैनाती पर नहीं लौटे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लापता डॉक्टर्स पर कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। विभाग 2 बार डॉक्टरों की सार्वजनिक सूचना भी जारी कर चुका है। देहरादून दहेज के लिए 2 महिलाओं को घर से निकाला, कोर्ट के आदेश के बाद भी पतियों की गिरफ्तारी नहीं। देहरादून में 2 महिलाओं के साथ दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। दरअसल 5 साल पहले दोनों बहनों का निकाह सहसपुर क्षेत्र के 2 सगे भाइयों के साथ हुआ था। अब दोनों भाइयों ने पैसों के लिए दोनों को घर से बाहर निकाल दिया है। ऐसे में दोनों पीड़ित महिलाएं पुलिस के पास पहुंची हैं, लेकिन उनको कोई मदद नहीं मिल रही। मसूरी के ओक ग्रोव स्कूल ने मनाया 135वां स्थापना दिवस। मसूरी के प्रसिद्ध स्कूल ओक ग्रोव ने अपना 135वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर मार्च पास्ट का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने मार्च पास्ट की सलामी ली। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी शुरू, नैनीताल जिले में 5 स्थानों पर होगा योग। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग दिवस की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी के लिए नैनीताल डीएम ने बैठक ली। डीएम धीराज सिंह अब्रियाल ने बताया कि नैनीताल जिले में 5 स्थानों पर योग अभ्यास होगा। चिट लेकर परीक्षा देने पहुंचा, टीचर्स ने रोका तो बोला धामी जी का पड़ोसी हूँ। हल्द्वानी में तो गजब ही हो गया। हल्द्वानी में MBPG कॉलेज में परीक्षा देने पहुंचा एक छात्र अपने साथ नकल की सामग्री लेकर गया। जब टीचर्स ने उसे रोका तो छात्र ने कहा धामी जी का पड़ोसी हूँ, समझ लेना। है ना दिलचस्प। दरअसल MBPG कॉलेज में परीक्षाएं चल रही हैं। सुबह की पाली में पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम था। छात्र परीक्षा देने पहुंचे थे और टीचर्स सभी को चेक कर रहे थे। इसी बीच एक छात्र अपने साथ नकल सामग्री लेकर पहुंचा। टीचर्स ने छात्र को नकल सामग्री के साथ पकड़ लिया। नकल सामग्री पकड़े जाने से छात्र भड़क गया। पहले तो टीचर्स ने उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन छात्र मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब टीचर्स भी नहीं माने तो आखिरकार छात्र ने अपना रॉब और गांठने की कोशिश की। छात्र बोला धामी जी का पड़ोसी हूँ, समझ लेना। छात्र को लगा कि धामी जी का नाम सुनते ही टीचर्स उसे छोड़ देंगे, लेकिन टीचर्स भी काम आने वाले। उन्होंने वहीं पर छात्र को और जमकर फटकार लगाई। फिर जब छात्र का रॉब कुछ ढीला पड़ा तो उसे एग्जाम के लिए भेज दिया। हैरानी की बात यह है कि परीक्षा देने के बाद वो छात्र फिर से एक पूरे जोश के साथ कॉलेज प्रिंसिपल के पास पहुंच गया। उसने टीचर्स पर अभद्रता करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। हालांकि प्रिंसिपल तक पूरी जानकारी पहुंच चुकी थी। टीचर्स ने भी मजाक में धामी जी का पूरा नाम पूछ दिया। छात्र धामी जी का पूरा नाम नहीं बता पाया। बाद में वो गुस्सा होते हुए निकल गया। पूरे दिन कॉलेज के गेट पर घटी ये घटना पूरे कॉलेज में चर्चा का विषय बनी। आयोग ने सुधारी एक गलती, 452 परीक्षार्थियों को मिल गया मेंस का मौका। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जरिए एक परीक्षा में परिणामों में किए गए एक परिवर्तन चलते 452 परीक्षार्थियों को फायदा मिल गया और वो सभी मेंस की परीक्षा के लिए अर्थ हो गए। दरअसल हाल में आयोग ने PCS प्री परीक्षा जारी किया था। इस परीक्षा के प्रश्न पत्र सीरीज ए में के सवाल नंबर 150 क्लेरिकल मिस्टेक यानी लिपिकीय त्रुटि के चलते सवाल का गलत जवाब अंकित कर दिया गया। सही जवाब था B और अंकित हो गया D। आयोग ने 26 मई को आए रिजल्ट को सुधार कर जारी किया और इस एक सवाल के जवाब में गलती को मानते हुए सुधार कर रिजल्ट जारी कर दिया। अब नए रिजल्ट के अनुसार अलग अलग पदों के कुल 452 अभ्यर्थियों को इस गलती में सुधार का फायदा मिला और वो मेंस की परीक्षा के लिए योग्य हो गए। डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध एवं अध्ययन केंद्र का लोकार्पण।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम ने गुरुवार को दून विश्वविद्यालय में डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध एवं अध्ययन केंद्र का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने दून विश्वविद्यालय में शोध एवं विज्ञान पर चली 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विषयों पर आधारित पुस्तकों का विमोचन भी किया। मदरसे में फंदे से लटका मिला छात्र का शव, सुसाइड नोट में लिखा, मेरे लिए दुआ करते रहना। एक मदरसे में पढ़ने वाले छात्र का शव संदिग्ध हालत में फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। छात्र के कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला। वहीं घटना के बाद से मदरसे में हड़कंप मच गया। भगवानपुर स्थित मदरसा हिदायतुल उलूम में छात्र मोहम्मद इमाज निवासी काशीवरी थाना जोकीहाट जिला अररिया बिहार पढ़ाई कर रहा था। बुधवार करीब 2:30 बजे छात्र का शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिला। मदरसे के मौलाना मोहम्मद राशिद ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को फंदे से नीचे उतरवाया। चारधाम में श्रद्धालुओं की मौत पर बोले सीएम धामी, न करे दुष्प्रचार, पहुंचे क्षमता से अधिक यात्री। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा में यात्रियों की मौत को लेकर हो रहे दुष्प्रचार को लेकर कहा कि सरकार चारधाम यात्रियों की हर संभव मदद और सुविधा का ध्यान रख रही है, लेकिन यात्रा पे 4 से 5 गुना ज्यादा संख्या में यात्री उत्तराखंड आ रहे हैं। ऐसे में सरकार के सामने यात्रा को संचालित करना किसी चुनौती से कम नहीं है। सीएम ने कहा कि कोई भी यात्रा का दुष्प्रचार न करे, इससे देश और प्रदेश की छवि खराब होती है। रितु खंडूड़ी ने मिलन समारोह में की शिरकत, कोटद्वार स्टेडियम का भी लिया जायजा। गुरुवार को यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत झटेरी गांव में पहुंचने पर ग्रामवासियों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ माल्यार्पण कर रितु खंडूड़ी का सम्मान किया। वहीं से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार स्टेडियम पहुंचकर यहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।